लैलतुल कदर की रात तो मिल गई, लेकिन करना क्या है? नमाज अदा करनी है, कुरान की तिलावत करनी है, चैरिटी करनी है। व्हाट शुड वी डू? पर्सनली आई हैव ऑब्जर्व्ड कि हर मुसलमान रमजान के लास्ट 10 डेज में बहुत जान मारता है, पीक लेवल पे इबादत करने की कोशिश करता है। बट एवरी ईयर इट्स द सेम स्टोरी कि जैसे ही ईद का चांद नजर आता है, हसरत रहती है दिल में कि यार शायद मैंने पीक लेवल की इबादत नहीं की, मे बी आई डिड नॉट रीच माई पोटेंशियल, मे बी आई कुड हैव डन बेटर, दिस वाज नॉट माई अटमोस्ट। तो ओवर द इयर्स आई हैव कम अप विद अ ब्लूप्रिंट ऑफ माय ओन, sort of like an इबादत गाइड और एन इबादत प्लान। आप चाहते हो कि आपकी लैलतुल कदर की राइट जाया ना हो और इफेक्टिव हो, यू नीड टू हैव गुड टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले तो मेक श्योर करो कि आपने इशा की नमाज जमात से पढ़ी हो। नो मैटर व्हाट यू डू, आखिरी के 10 दिनों में कभी भी कोई भी नमाज जमात से छूटनी नहीं चाहिए, स्पेशली फजर एंड इशा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इशा और फजर जमात से पढ़ी, ये गोया ऐसा है कि उसने पूरी रात का क़याम किया। तो जैसे ही आप इशा की और तरावी की नमाज से फ्री हो जाओ, कैलकुलेट करो कि सहरी में कितना टाइम है। लेट्स अस्यूम कि इशा और फजर में 6 घंटे का गैप है। इन 6 घंटों को आप एक एक घंटे के डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करो एंड यूज देम effectively and try to do as much इबादा as you can, but make sure कि हर घंटे में आपने डिफरेंट टाइप्स की इबादतें की हो। आई नो कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, समझ नहीं आया होगा, बट टेंशन ना लो, मैं समझाता हूं। अस्यूम करते हैं कि हमारे पास 6 घंटे हैं, तो उसमें से पहला 1 घंटा कुरान और उसकी ट्रांसलेशन पढ़ने में इन्वेस्ट होगा। आप कुरान की रेसिटेशन करो जितनी कर सकते हो, जो भी फेवरेट सूरा है, और मेक श्योर करो कि उसकी ट्रांसलेशन भी पढ़ो। यू कैन पिक एनी सूरा ऑफ योर चूजिंग, जो भी सूरत पसंद हो, जो भी कुरान का पोर्शन पसंद हो, रैंडमली पिक किया और उसकी ट्रांसलेशन स्टडी करना शुरू कर दिया। नाउ द सेकंड आवर यू विल आल्सो इन्वेस्ट इन द कुरान। आप कुरान की अपनी फेवरेट सूरतें पिक करो जो हम अपनी डेली मंडेन रूटीन में यूज करते हैं, जैसे सूरह फलक, नास, कौसर, इखलास। 30 सिपारे की जितनी भी सूरतें हैं, स्पेशली द लास्ट 10 और लास्ट 20 सूरज, आप उनका बैकग्राउंड स्टडी करो, तफसीर खोलो और तफसीर पढ़ो। मेक श्योर करो कि जो सूरतें आप नमाज में इस्तेमाल करते हो, आपको उसका बैकग्राउंड पता हो, उसकी ट्रांसलेशन पता हो, ताकि नेक्स्ट टाइम अराउंड जब आप नमाज में वो सूरतें पढ़ोगे, कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा बेहतर हो जाएगा। नाउ द थर्ड आवर विल बी इन्वेस्टेड इन अस्कार। मैं ये जानता हूं कि अस्कार बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि क्या छोड़ना है, क्या करना है। कि नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए डिफरेंट अस्कार के डिफरेंट फजाइल होते हैं और हम चाहेंगे कि लैलतुल कदर की नाइट पे हमें सारे फजाइल अवेल हो जाए। तो मैंने 20 to 30 के करीब अस्कार की एक लिस्ट बनाई थी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो रील के नीचे रमजान कमेंट कर दो एंड आई विल सेंड यू दैट लिस्ट इन योर डीएम्स। अस्कार लिस्ट में से एक एग्जांपल ये है कि अम्मा आयशा अलैहिस्सलाम ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर मुझे रमजान की लास्ट नाइट्स मिल जाएं और लैलतुल कदर की नाइट मिल जाए तो मैं क्या जिक्र करूं? तो रसूलुल्लाह ने उन्हें बताया कि तुम पढ़ा करो अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह तू ऑल फॉरगिविंग है, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद फरमाता है, इसलिए मुझे भी माफ फरमा। इसी तरह के डिफरेंट अस्कार मौजूद हैं, उनकी डिफरेंट फजीलतें हैं। वो सारी फजीलतें अवेल करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम अस्कार में लगाना पड़ेगा। नंबर 4 इज इन्वेस्टिंग एटलीस्ट एन आवर इन तहज्जुद। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया था कि तहज्जुद वो तीर है जो कभी अपने निशाने से चूकता नहीं है। एंड यस, 1 घंटे की तहज्जुद सीम्स फार फेच, लेकिन जब दिल लग रहा होता है ना, तो बंदा 1 घंटा क्या 2 घंटे भी खींचता है। बट देन अगेन, अगर आपको तहज्जुद नहीं भी पढ़नी तो आप तहज्जुद से फ्री होने के बाद सलातुत तौबा पढ़ लें, सलातुल हाजात पढ़ लें, सलातुत तस्बीह पढ़ लें। बट इन्वेस्ट एटलीस्ट एन आवर इन प्रेइंग टू अल्लाह। अल्लाह के सामने खड़ा होना, क़याम करना, सजदा करना अलग ही चस है, उसकी अलग ही एक मजा है। आपने लैलतुल कदर पे अगर 1 घंटा भी नमाज पढ़ी होगी तो ऐसा ही है कि आपने कोई 80+ ईयर्स इबादत की है। एंड नंबर 5 इज दैट यू नीड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट एन आवर इन मेकिंग दुआ टू अल्लाह। अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर दुआ मांगना, एटलीस्ट इस पे 1 घंटा तो कम से कम लगना चाहिए। अगेन, ये भी ऐसा ही है कि आपने 80+ ईयर्स तक इबादत की हो, 80+ ईयर्स तक हाथ फैलाए हो और अल्लाह से दुआ मांगी हो। नाउ ये भी कुछ मुसलमानों को बड़ा फार फेस्ट कॉन्सेप्ट लगता है कि 1 घंटे तक क्या दुआ मांगे। सो हियर्स द कैच, आप अपनी लिस्ट तैयार करो एटलीस्ट 1 दिन पहले। पता है कि अगले दिन 21 की रात होगी, 23, 25 की रात होगी या कोई भी ताक रात होगी, तो बेहतर है कि 1 दिन पहले बैठ के आप अपनी स्क्रिप्ट रेडी कर लो, आप अपनी दुआओं की लिस्ट रेडी कर लो कि क्या 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 मुझे मांगना है अल्लाह से। एंड बी वेरी डिलूजनल इन योर प्रेयर्स, गो क्रेजी विद योर प्रेयर्स। अल्लाह से इंपॉसिबल चीजें मांगो। आप बोलो या अल्लाह मुझे शहीद होना है, मुझे मदीना में दफन होना है, मुझे जन्नत चाहिए, जन्नत में भी फिरदौस चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम का पड़ोस चाहिए, मैं सहाबा वाली हाउसिंग सोसाइटी में रहूं जन्नत में, सबसे पीक लेवल की जो जन्नत होती है मुझे वो चाहिए। बी वेरी डिलूजनल विद योर प्रेयर्स। आप अल्लाह से अपनी हैसियत के मुताबिक मत मांगो, आप अल्लाह से मांगो उसकी हैसियत, उसकी शान, उसके मर्तबे, उसके स्टैचर के मुताबिक। नाउ ये 5 चीजें मैंने लिस्ट की हैं विच सम्स अप अराउंड टू 5 आवर्स। तो 1 घंटा अभी भी बचा क्योंकि हमने अस्यूम किया था कि हमारे पास 6 घंटे हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा टाइम बच जाए आपके पास, उस घंटे को आप उस काम में लगा दो जो इन 5 में से आपको अच्छा लगा। फॉर इंस्टेंस, कोई कहे मुझे तहज्जुद में बड़ा मजा आ रहा था, तो आप 2 घंटे तहज्जुद पढ़ लो, 3 घंटे पढ़ लो। किसी को कुरान पढ़ने में मजा आता है तो वो कुरान पढ़ने की या कुरान स्टडी करने की ड्यूरेशन लंबी कर ले। किसी को अस्कार करने, आई पर्सनली मुझे अस्कार पसंद है तो मैं अस्कार में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूंगा। बट बी वेरी इफेक्टिव विद योर टाइम, मैनेज योर टाइम वेल, वरना ये रात वेस्ट हो। इस रात का हर एक लम्हा कीमती है, इसलिए मेक श्योर करो कि आपने डिफरेंट चंक इबादत के किए हुए हों, ताकि फरिश्ते 83+ ईयर्स की इबादत डिफरेंट चंक्स में आपके लिए रिकॉर्ड कर ले। इससे बेहतर लाइफ हैक नहीं हो सकता। अल्लाह ने अगर आपको ये रात दी है तो डेफिनेटली अल्लाह चाहता है कि आप जन्नत तक पहुंच जाओ। इससे पहले लैलतुल
लैलतुल कदर की नाइट किसी उम्मत को नहीं मिली। ये रात, ये महीना हम मुसलमानों के लिए गिफ्ट है अल्लाह का। अगर आप इसको वेस्ट करते हो, इसको इफेक्टिवली यूज नहीं करते, तो ये आपकी नेग्लिजेंस है। एंड लास्टली एक चीज और जिसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता लेकिन थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, आप अपने पास से सेविंग्स पेयर करो, जितना भी कैश हो आपके पास, 1000 रुपए, 10 रुपए, व्हाट नॉट, और इन्वेस्ट जरूर करो। मेक श्योर करो कि आपने रात में किसी को चैरिटी कर दी हो, जब आप मस्जिद जा रहे थे तो आपने किसी को हेल्प कर दी, या आपने मस्जिद के ही चंदा बॉक्स में वो पैसे डाल दिए, बट मेक श्योर करो कि आपने चैरिटेबल नीयत के साथ वो पैसे इन्वेस्ट किए हो, ताकि लैलतुल कदर की नाइट पर 10 रुपए खर्च करने पर भी आपकी नेकियां रिकॉर्ड हो जाए। फरिश्ते उसको 83+ ईयर्स तक रिकॉर्ड करते रहेंगे कि इस बंदे ने 10 रुपए डोनेट किए थे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मैसेज आप उन सब लोगों तक पहुंचाओ जो आपके करीबी हैं, जो आपके दोस्त हैं, जिनको आप चाहते हो कि जन्नत में आप उनसे यूनाइट। बिकॉज लेट्स फेस इट, अगर अच्छा मैसेज शेयर किया है और लैलतुल कदर की नाइट पर शेयर किया है तो वो भी सदका जारिया है, वो भी रिकॉर्ड होगा आपके नाम अमल में इंशाअल्लाह।